जी नाज़रीन, इस वक्त डयाला जेल के बाहर खड़े हुए हैं तमाम वर्कर्स, सोशल मीडिया और वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ, ख़वातीन की बड़ी तादाद देख रहा हूँ। यानी आज खान साहब की सालगिरह के बाद यहाँ केक भी काटे जा रहे हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। वकला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत विंग है, इस वक्त केसेस भी लड़ रही है। इमरान खान की जो मुलाकात के हवाले से फैसिलिटेट भी लोगों को कर रहे हैं, तमाम लोगों को। तो क्या कहेंगे आप? पहले अपना नाम बताएं, अपना तारुफ भी करवाएं। बैरिस्टर इसरार अहमद, मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र ILF आज़ाद जम्मू कश्मीर, साबका चीफ ऑर्गेनाइज़र ILF आज़ाद जम्मू कश्मीर भी रहा हूँ। इस इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के साथ मेरा ताल्लुक़ है। ओरिजिनली कोटली आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। ज़बरदस्त आज़ाद कश्मीर से। जी। ये इस गोर वाले से भी हमें याद आ गया। जी, क्या कहेंगे आज? मैं कानूनी नुक्ता नज़र से आपसे पूछूंगा कि कोर्ट के आर्डर भी हैं और सारा कुछ है, लेकिन मुलाकात वो बैठी हुई हैं उनकी बहनें, तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्या वजह है? देखिए, मुल्क में इस वक्त जुल्म जबर और फस्तैयत का निज़ाम कायम, एक जंगल का कानून है। किसी भी रियासत का जो तीसरा सतून होता है वो आपका जुडिशल सिस्टम होता है, अदालतें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको अंडरमाइन नहीं किया गया, उसको डिमोलिश कर दिया गया। मुझे किसी एक शख्स ने पूछा कि ये जो जितने भी लीडरशिप पे और खान साहब पे और दीगर हमारे वर्कर्स पे जो केसेस चल रहे हैं, तो आपकी ओपिनियन क्या है? तो मैंने कहा कि दुनिया के किसी बड़े एक्सपर्ट को आप यहाँ पे बुला लें और उससे कहें कि आप एक फ़ाइल पढ़ के, केसेस को पढ़ के आप यहाँ पे हमें ओपिनियन दो, तो वो ये कहेगा थैंक यू वेरी मच। जिस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी नहीं है और उस आइन को पाँव तले रौंदा जाए, वहाँ पे आप क्या ओपिनियन दे सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जब कानून ही ना हो तो क्या ओपिनियन दे सकते हैं? चूँकि अदालतें हमारे जो है वो मैनिपुलेटेड है। 26 अमेंडमेंट के बाद हमारे पास जितने भी अब जजेस लेके आ रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के पीछे अपने जो उनके जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे बैठ के वो उनसे फैसले लिए जाते हैं। तो ओपिनियन क्या दे सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि तमाम जितने भी पीटीआई की क़यादत पे, खान साहब पे जितने भी केस हैं वो अनमेरिटोरियस हैं, उनकी कोई ग्राउंड्स नहीं है, वो फ्रिवलेस केसेस हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, उनमें कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। मैं ये समझता हूँ को गवाह नहीं है। ये केसेस बनाए गए इसलिए कि खान साहब को कंटेन किया जाए, जेल में रखा जाए, डराया जाए। और ये एक अंधा कानून है और एक जंगल का कानून है, जिसको इंग्लिश की ज़ुबान में ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, वो यहाँ पे कायम कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है। ये एक मुल्क की बदकिस्मती है कि इससे माजी में मैं समझता हूँ कि वहाँ यहाँ पे मार्शल लॉ आए। ये एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है इस मुल्क के अंदर। मार्शल लॉ के दौर में भी ऐसा निज़ाम कायम नहीं किया गया जो इस दौर में कायम किया गया। तो ये काबिल मज़म्मत है और मुल्क मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं चल सकता। अच्छा, ये बताएं कि ये मुलाकात नहीं करवाने देते, वर्कर्स को पकड़ते हैं, इस तरह वर्कर का जो जज्बा है, जो इमरान खान का इश्क है, इश्क इमरानिया, ये ख़त्म कर पाएंगे? देखें, कानूनी तौर पर अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि फैमिली की मुलाकात हो, वकला की मुलाकात हो। आप देखें, एक तरफ आप खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस चला रहे हैं और वकला जिनके वकालतनामे लगे हुए हैं वो अदालत में नहीं जा सकते, वो अपनी पूरी टीम को, अपने वकील को वो सपोर्ट नहीं कर सकते। ये कैसा कानून है? आप मुझे ये बताएं। जहाँ तक कारकुनों का तल्लुक़ है, कौम का तल्लुक़ है, पाकिस्तानी कौम का, और जो हमारी डायस्पोरा पूरी दुनिया में बैठी है वो खान साहब से प्यार करती है, उनके दिल खान साहब के साथ जुड़े हुए। आप लोगों को खान साहब के से जुदा नहीं कर सकते। खान साहब लोगों के दिलों पर राज करता है। आप कितना अर्सा ये इस निज़ाम को आगे लेके जाएंगे, लेकिन हर वक्त जब भी लेके जाएंगे आपको शिकस्त होगी। लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं, लोग सिर्फ खान साहब के साथ खड़े हैं। कौम बिल्कुल मायूस नहीं है। ये देखें, ये एक ऐसा निज़ाम है, आप लोग कंटिन्यूसली मैं अपनी इस कौम को जो पाकिस्तान के अंदर रहती है, जो कश्मीर में, गिलगित में, दुनिया भर में, उसको आप खराज तहसीन पेश करें। कभी भी तारीख़ में आपने देखा कि इस तरह लोग बाहर निकले हैं, मुश्किलात के बावजूद, जुल्म जबर फस्तैयत के बावजूद लोग बाहर निकले हैं और कंटिन्यूसली निकल रहे हैं और नहीं, और वो स्टॉप नहीं करेंगे जब तक हमारा कायद, हमारा लीडर बाहर नहीं आ जाता। लोग इंशाल्लाह इसी तरह आते रहेंगे, अपनी वॉइस को रेज़ करते रहें। लेकिन कौम ये जानती है कि ये कौम पुरअमन कौम है, हमारी जद्दोजहद पुरअमन जद्दोजहद, और इंशाल्लाह ये पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। अच्छा, ये बताएं, अगर
इस सारे मोमेंट के अंदर वकला ने जो किरदार अदा किया है, आप उससे मुतमिन हैं? मैं ये समझता हूँ कि और करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स की एक पोटेंशियल होती है। वकला हमेशा कानून के दायरे में रह के वो आगे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन वकला के ख़िलाफ़ भी आप ये फस्तैयत का एक ऐसा दौर है, आप देखेंगे कि तारीख़ में पहली दफ़ा वकला पे ऐसे फ्रिवलेस किस्म के ऐसे झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, उन पे तशद्दुद ज़दों को बेमाना तशद्दुद उन पे किया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए जा रहे हैं। वकला बरादरी के अंदर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से उनके अंदर उनको पैसा तकसीम किया जा रहा है, उनके अंदर तकसीम की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक माफिया का निज़ाम कायम कर दिया गया है और एक ऐसा निज़ाम और लोग हम पे मसलत कर दिए जाए जिनको अवाम की तायद हासिल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वकला, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वकला ने जुर्रत का मुजाहरा करना है इस आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये काले कोट की ज़िम्मेदारी है कि हमने बाहर निकलना है और इस रियासत का जो आइनी ढांचा है, जो रियासत का जो आइनी और कानूनी और ये जो दस्तूर है, इसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं ये समझाऊँ कि हमें पूरी अपनी ज़िम्मेदारी अच्छा, एक जो सवाल मैं आपसे, आप ओहदेदार भी रहे हैं, अब भी आपका है, इस जेल के अंदर हमारे एक दोस्त अभी 24 दिन के काट के आए हैं, इस जेल के अंदर 8-10 ऐसे नौजवान गिरफ्तार हैं, उनको सज़ा हो चुकी है, उनको कोई लीगल अप्रोच नहीं दी गई और इसके अलावा उनके घरों के अंदर इस वक्त फाके हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हमारी क़यादत को या हमारे वकला को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कहीं पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन हमें जहाँ जहाँ पता चलता है कि हमारा कारकुन, हमारे लोग, इवन ज़रूरी नहीं है वो हमारा कारकुन हो, वो हमारा शहरी हो, इस पाकिस्तान का शहरी हो, जहाँ हमें पता चलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अप्रोच करें, वहाँ पर जाएँ और उनको जहाँ तक हो सके हम उनकी मदद करें। ये हमारा फ़र्ज़ है। मैं ये समझता हूँ बैसियत इंसान, ये नहीं कि उनका पार्टी के साथ लगा, बैसियत इंसान भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें और इंशाल्लाह जहाँ भी हमें कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं तो हम ज़रूर वहाँ पे अप्रोच करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफ़िज़।